फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th बोर्ड क्लास 10th में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 10th क्लास के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। एक तो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 यानी प्रश्नावली 3 आती है। एक तो 6, 7 और 8 और तीनों का अलग अलग है तीनों प्रश्नावली, लेकिन त्रिकोणमिति की है तीनों। तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मतलब ज्योमेट्री यानी ज्योमिति, और ट्रिग्नो यानी ट्राई यानी त्रिभुज से संबंधित ज्यामितियों का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत किया जाता है। यानी ज्यामिति जो त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाली जितनी भी ज्यामिति उनका जो अध्ययन किया जाता है वो यदि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत किया जाता है तो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति के अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखो 3 ये जो चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 है, ये तो त्रिकोणमिति अनुपात है। 7 वाला सर्वसमीका को सिद्ध करना जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, और 8 है ऊंचाई और दूरी। इसमें भी त्रिकोणमिति द्वारा ही ऊंचाई और दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे भवन की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, नदी की चौड़ाई है, इसके अंतर्गत आता है। तो हम पहले चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। इसमें जो फॉर्मूलाज है वो हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ये चैप्टर नंबर 6 आता है। त्रिकोणमिति अनुपात में हम त्रिभुज, हमें पता है कि त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें महत्वपूर्ण त्रिभुज आता है वो है समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज होता क्या है, देखो ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये दो कोण कितने डिग्री के भी हो सकते हैं, ये दोनों एंगल कितने भी हो सकते हैं, 30, 60, 45 जो भी है, लेकिन 90 से दोनों कम होंगे। ठीक है, तो ये अगर कोण में मान लिया थीटा है, ये आकृति ABC है। ठीक है, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कोण थीटा ये है। तो थीटा के जो सामने है, अपोजिट साइड है, ये साइड अपोजिट है, यानी थीटा के जो सामने की साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हुई, देखो परपेंडिकुलर ये भी तो है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री बना रही है, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका नाम रखेंगे इस कोण के आधार पर। ये परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली अपोजिट साइड। ठीक है, ये P है और ये है, और ये जो स्लांट है, तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के अंतर H, इसको H से लिखते हैं, और ये है आधार जिस कोण से जुड़ी हुई है, ये इसके एडसेंट है, जुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं बेस B। इसको हिंदी में कर्ण, इसको लंब और इसको कहेंगे आधार। ठीक है, और यदि देखो अगर मैं एक और आकृति ले रहा हूँ, यदि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, हमने इसमें लिया कोण C पर थीटा। अब मैं कोण ये थीटा ले लूँ तो इसके सामने वाला ये तो 90 है, इसके सामने वाला ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा P, और ये अब ये हो जाएगा आधार B, और ये H वैसा ही वैसा ही रहेगा। इसको हम कर्ण कहेंगे, इसको आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब। अब देखो लंब, देखो ये तो सेम रहेगा, लेकिन कोण के सामने का लंब, यानी कोण के सामने का लंब, इसके कोण के सामने का लंब, ये याद रखना। ठीक है, अब त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या, त्रिकोणमिति के अंदर 6 अनुपात है इसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं हम, देख हिंदी वाले देखो अनुपात कैसे लिखते हैं, लाल बटे के ए। तो इसके अंतर्गत देखो ये है अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, ये भी अनुपात और ये भी अनुपात। ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है, और इनका उल्टा जो इनको मैं कहता हूँ इनका भाई, साइन का भाई कोसेक थीटा, और ये भी थीटा है, और ये हो गया आधार बटे कर्ण, ये कोस का सेक थीटा, और टेन का होता है कोड थीटा।
यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और कोसेक लेंगे तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर आएगा, कर्ण बट्टे लंब, सेक कर्ण बट्टे आधार, कोट आधार बट्टे लंब। इंग्लिश वाले ऐसे याद करेंगे PHB, जैसे विज्ञान में पढ़ा हमने साइंस में pH, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लोगरिथम होती है, जैसे नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, तो उसको कहते हैं हम pH। तो ये pH ऐसे याद रख लेना, PHB, P का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस आधार। तो इसमें देखो P/H, B/H और P/, पहले तो ये फिर ये फिर ये, यानी पहले तो ये अपॉन ये फिर ये अपॉन ये, अब ये अपॉन ये, यानी P/B। ये होगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उल्टा इनका बाई कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा। ये साइन कोसेक थीटा कोसेक थीटा टेन का कोट थीटा, यानी P/H साइन थीटा, B/H कोस थीटा और P/B टेन थीटा, और H/P कोसेक थीटा सेक थीटा, H/B कोट थीटा B/, ठीक है। अब हम लेंगे स्टैंडर्ड एंगल यानी मानक अनुपात। देखो ये अनुपात है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये अनुपात है, यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये है ना साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये अनुपात है, ये रेशियो है, इनको रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये रेशियो, इनका नाम अलग अलग है, जैसे ये साइन थीटा है तो ये अलग अनुपात आएगा, इसमें लंब अपॉन आधार ये अलग अनुपात आएगा, इसमें अलग भुजाओं का अनुपात, इसमें अलग भुजाओं का अनुपात आएगा, लेकिन ये आपस में तो अलग अलग है, लेकिन एक ही नाम से तीनों को इन छह को कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इनका एक ही नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये भी अनुपात, ये अनुपात है, त्रिकोणमितीय के अनुपात है। यहाँ पर देखो थीटा कोण बदलेगा, कोण कितने का भी हो सकता है, 0 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, तो इनके मान भी वैसे वैसे होंगे। तो हम मानक मान लेंगे, मानक कोण यानी इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। हमारा जो स्टैंडर्ड एंगल है वो होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको अब देखो हमारे जो बुक में दे रखा है इसमें टेबल बनानी देख रखिएगा, टेबल बनाई जाती है इनकी, जैसे ये 0 लिख दिया, फिर 1 2 3 और 4, इस तरह टेबल है। फिर इसके बाद क्या किया, इसमें 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, फिर रूट लगा दो इसके, ऐसे दे रखा है। फिर आप क्या करोगे, जैसे 0/4 ये 1/2 हो गया, 1 ये 0 हो गया, सॉरी ये 1/2 हो गया, और ये हो गया और अपॉन रूट 2 होगा 3 रूट अपॉन 2 यानी 3 रूट 2/2, और ये 4 से 4 कैंसिल 1 हो गया, तो रूट 1 का मान 1 हो गया। तो हमें ये टेबल याद करनी है जो कि बहुत लंबी हो जाती है लास्ट में भी, तो हमें इस तरह याद नहीं करना है। मैं आपको ये 3 कोणों की ट्रिक बताऊंगा, इसमें 3 कोण आना 30 45 60 0 और 90 की बात नहीं बताऊंगा, पहले इसकी ट्रिक याद करेंगे अपन। जैसे कि आपको कुछ नंबर है ट्रिक में वो याद रखने हैं, जैसे कि 113, फिर आपको 113 ये नंबर याद रखने, 113 113, फिर बीच में आएगा
311 और ये 222, फिर 222 और यहाँ पर ये नंबर आएगा यहाँ 311। देखो इन दोनों का जोड़ा हो गया 113, 113, फिर 311, यानी 3 आगे 11 बाद, पहले 11 पहले 3, 11 3, अब 3 आगे 11, नीचे 222, 222, 222, 222, फिर इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, और अभी भी जोड़ा, यानी अब ये इधर ये आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 है बड़ी संख्या, इसमें लगाएंगे केप यानी रूट, यानी टोपी लगा दी इसको, और इसमें बीच वाले को, और इसमें 3 को ऊपर रूट। अब देखो ये तो है साइन, ये है कोस और ये है टेन, नीचे इसका भाई कोसेक और ये सेक और ये हो जाएगा कोट। और देखो ये पहला मान ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 45 60, 30 45 और 60। अब देखो आपको मान चाहिए कि हमें मान निकालना है साइन 60 डिग्री, तो साइन पहले साइन में जाएंगे, तो साइन पहले वाला, फिर 60 में 3 नंबर में इस लाइन में, यानी 3 रूट अपॉन 2, यानी 3 रूट अपॉन 2, यानी 3 रूट बटे 2, इसका मान होगा। अब आपको देखना है कि टेन 45 यानी 45 का, तो 45 में पहले 10 में जाएंगे, 10 का ये रहा लास्ट 10 में जाएंगे, तो 45 2 नंबर पे आता है, 30 1 नंबर पे, 45 2 नंबर पे, यानी 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, यानी 1 आएगा। फिर आपको मान निकालना है जैसे कोस 30 का, तो कोस 30 देखो पहले आपको कोस में जाना है, फिर 30 में, तो 3 रूट अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2। इसके जो नीचे है ना, इसके जस्ट सीट में जो नीचे मान आ रहा है, जो इसके नीचे यानी रूट 3 के नीचे 2, तो रूट 3 अपॉन 2, ये किसका मान होगा, कोस 30 का मान होगा। इसी तरह आप और भी मान निकाल सकते हैं, जैसे सेक का निकालना है, सेक आपको निकालना है 45 का, सेक 45 डिग्री, तो 45 में हम नीचे से लेंगे अब, यानी अब सेक 11 और फिर 45 में देखो बीच वाला, तो रूट 2 अब नीचे से लेंगे, रूट 2 अपॉन 1, यानी रूट अपॉन 2, तो रूट 2 अपॉन 1, इसको हम रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको कोई भी कोण है वो अपन निकाल सकते हैं, इसमें आसानी से कोई भी एंगल, हम किसी भी एंगल हो, साइन 30 60 45 टेन कोट से कोसेक, किसी का भी, केवल 3 एंगल बताए मैंने मानक एंगल, और ये तीनों ही आपको जो 8 का चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, ये पूरा उसमें भी आपको हेल्प करेगा, तो आपको ये अच्छे से याद करना है।